हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट स्टडी पॉइंट में। तो हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात तथा समानुपात। उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे। इसका मतलब है ए को कितने रुपए मिलेंगे। लास्ट क्लास में हमने सारा अनुपात जो होता है वो किस तरीके से कैसे सोल्व होता है वो हमने सीख लिया था। तो आज आगे अब इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ए और बी ये दो पर्सन है, 3:2 के अनुपात में पूंजी बांटते हैं। पूंजी इनके पास 1000 रुपये है। अब 3 और 2 टोटल पूंजी हमारे पास कितनी हो गई, 5। ए और बी की मिला के और क्वेश्चन में दे रखी है 1000। तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 1000/5। अब गुणा उसकी जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है ए की पूंजी, तो ए की है 3, तो हम 3 में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 और 2 0 और 200 दिया हो जाएगा 600। तो मतलब ए को कितने रुपए मिलेंगे, 600 रुपए मिलेंगे। तो दोनों का टोटल दे रखा था 1000, दोनों का अनुपात ये है हमारे पास, टोटल बराबर टोटल के और मल्टीप्लाई जिसका पूछा गया। कर लीजिए इसे नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने, ए बी तथा सी में 1000 रुपये को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखते हैं, ए को बी तथा सी के संयुक्त भाग, इनका मतलब इनके टोटल का 2/5 मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि इनको मान लेते हैं 1। अब 1 का 2/5 क्या रहेगा, 2/5 ही रहेगा। और मैंने आपको बताया था अनुपात बटे में होता नहीं है, तो ये 5 चला जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो 2:5 ये हमारा आ जाएगा अनुपात। क्वेश्चन में दिया है तीनों को टोटल 1050 रुपए मिलते हैं, तो हमारा टोटल जो है वो जाएगा 7 और क्वेश्चन में टोटल है 1050। एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1050/7 गुणा ए, क्योंकि क्वेश्चन में ए के बारे में पूछा गया है, तो ए है 2, 2 की कर दें गुणा। तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और 0, तो 15 दूनी 30, 300 रुपए मिलेंगे ए को। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जब परसेंटेज में देते हैं तो 100 मानते हैं, जब 2/5 कुछ इस तरीके का देते हैं तो दूसरे पर्सन को हम 1 मानेंगे हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है किसी धन को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना। देखिए 3 पर्सन है ए बी सी, 3:5:7 ये दे रखा है इनका अनुपात। क्वेश्चन में हमें दिया सी का भाग जो है वो ए के भाग से अधिक है, तो हम भी यहाँ पे देख लेंगे कितना अधिक है। यहाँ पे अधिक है 4 पॉइंट, क्वेश्चन में है 1600 रुपए अधिक, तो ये दोनों बात क्या हो गई, बराबर। अब एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 1600/4 और गुणा हो जाएगी यहाँ पे किसकी, जिसका पूछ रहा है। तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी का भाग कितना, तो बी का भाग है हमारे पास 5, तो गुणा हो जाएगी 5 की। 4 से इसे भाग देंगे तो 4 चौक 16, 2 0 और 4 पंजे 20, तो बी को 2000 रुपये मिलेंगे। ये हो गए हमारे बी के आंसर। आपको याद रखना है सीधी सी जो लाइन दी है वो आपको क्वेश्चन में ढूंढनी है। तो सी को ए से 4 पॉइंट अधिक मिले और क्वेश्चन में 1600, बात बराबर, और गुणा बी को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है एक राशि ए बी सी में 2:5:9 में के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है। देखिए ए बी सी और आपको बता दिया 2:5:9 इस अनुपात में है। ए का भाग आपको दे दिया, यहाँ है 2 पॉइंट और क्वेश्चन में है वो 2500 रुपये। एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2500/2 और गुणा, वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 की हो जाएगी गुणा। तो अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 8 16
और 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो ये। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, जो टोटल उनका धन था 20,000 रुपये है। इसे नोट कर लीजिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए, तीन संख्याएं 3, 4, 5, ये हमें दे दिया अनुपात। ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी। क्वेश्चन में लिखा है पहली और तीसरी का योग। पहली और तीसरी का जो टोटल आएगा योगफल वो हो गया 8, और वो दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो हम यहाँ देखेंगे दूसरी संख्या ये रही, तो ये दूसरी संख्या से अधिक कितना है, तो माइनस कर दो दूसरी संख्या, ये 4। तो कितना अधिक आया, ये हमारा 4 अधिक है। क्वेश्चन में पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो तीसरी संख्या का जो टोटल है वो दूसरी संख्या से 4 अधिक है। हमारा यहाँ 4 अधिक और क्वेश्चन में है 52। तो एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 52/4 और गुणा बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी संख्या है 5 पॉइंट। भाई 3, 4, 5 में बड़ा क्या है 5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की। 4 से काटेंगे 4 कम 4, 4 तिया 12 और 13 पंजे 65। तो जो बड़ी संख्या है हमारी वो है 65 आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है 8,400 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A और B का अनुपात 2:3, B और C का 4:5, C और D का 6:7। इनमें से A का भाग कितना? तो पहले आपको कंबाइन करना पड़ेगा ABCD, ये टोटल है कितना। तो AB का 2:3 है, B और C का 4:5 है और CD का 6:7 है। ये हो गया हमारा टोटल। अब हम इसका पहले कंबाइन करेंगे और फिर जो 8,400 रुपये इन्हें टोटल मिल रहे हैं उसमें हम A का भाग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये जगह खाली है दोनों, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ भी 3। ये जगह खाली है तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ये जगह खाली है तो यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ भी आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4। तो हमें इसमें क्या करना है कि पहले अगर आपको लगता है कोई संख्या कट सकती है तो आप चाहे काट भी सकते हो। अगर आपको लगे थोड़ा ज्यादा काम हो जाएगा तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 चौक 24 और 24 दूनी हो जाएगा 48। ऐसे यहाँ पे 6 चौक 24, 24 तिया हो जाएगा 72, 6 पंजे 30, 30 तिया हो जाएगा 90, 7 पंजे 35, 35 तिया हो जाएगा 105। तो ये हमारे पास आ गया अनुपात। इसे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है अगर होता भी है तो, क्योंकि हमें यहाँ पे भी सॉल्यूशन करना है एंड में भी करना है, तो हम डायरेक्ट लास्ट में ही सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका टोटल कर लेंगे। 8 और 2 10, 10 और 5 15, हासिल लगेगा 1, 9 और 1 10 और 17, 17 और 4 हो जाएगा 21, 2 और 1 ये हो जाएगा 3। तो 315 ये यहाँ से आ गया हमारा टोटल। और क्वेश्चन में टोटल दे रखा 8,400। एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8,400 अपॉन में 315 और गुणा ए हमारे पास 48। इसे हम सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 3 एक कम 3 और 3 पंजे 15। फिर इसे काट लेंगे हम, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। यहाँ पे चल जाएगा 21 पंजे 105 और 21 चौक 84, 2 जीरो, 5 अट्ठे 40 जीरो। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16 अट्ठे 128 और 1 जीरो। तो ए का भाग है हमारे पास 1280। अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है तो उसके लिए टेबल आपको याद होने चाहिए। टेबल याद होंगे तो आप कैलकुलेशन में किसी भी संख्या का आप टेबल पढ़ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन अच्छी होती है। तो 1280 हमारा ए की वैल्यू आ गई है, ए की ही पूछिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें लिखा है किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है? देखिए यहाँ पे हमें आय और व्यय मतलब इनकम और एक्सपेंस का अनुपात दे दिया 11:10 है।
क्वेश्चन में हमें लेकिन दिया बचत, और बचत दे रखी है 9,000 रुपए। तो हम निकालेंगे पहले अपनी बचत। मान के चलिए अगर मैं 11 रुपए कमाता हूं और 10 कर देता हूं खर्च, तो मेरे पास बचे कितना, एक, और वही क्या हो गई मेरी बचत। अब एक पॉइंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 9,000। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उसकी आय कितनी है। हमारे पास क्वेश्चन में बस एक पॉइंट आना चाहिए कि एक पॉइंट की वैल्यू है कितनी, फिर हम जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। तो आय उसकी कितनी है, 11, तो 11 में कर लेंगे 9,000 गुणा, तो 11 99, 99,000 उसकी आय है। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। अब की बार आपको खर्च और बचत ये दे दिया, 26:3 है, और पूछ ली उसकी आय, मतलब दे दी है। तो हम पहले आय निकाल लेंगे, तो आय कितनी हमारे अकॉर्डिंग आ जाएगी, तो 26 में 3 जोड़ देंगे, आ जाएगा 29। वही अगर आपको आय बतानी है तो खर्च और बचत प्लस करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा टोटल हमने कितने रुपए कमाए थे। तो 29 रुपए कमाए थे, और ये बराबर है 14,500 के। तो यहाँ से आ जाएगी एक पॉइंट की वैल्यू 14,500 बटे 29, और गुणा उसकी बचत कितनी है 3, तो गुणा कर लेंगे हम 3 की। 29 का टेबल अगर पढ़ेंगे तो 29 से डायरेक्ट कटेगा, 29 पंजे 145 और 2 जीरो, और 5 ते हो जाएगा 15। 1,500 रुपये उसकी बचत है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन में आय दे दी जाए या खर्च दे दिया जाए तो आप बचत निकाल सकते हो। अगर खर्च और बचत दे दिया जाए तो आय निकाल सकते हो। आय बराबर होगी आय के, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने बचत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। तो आपको पुत्री और पत्नी, सबसे पहले पुत्री है और फिर पत्नी है, ये हमें पता है 3:1 है। फिर पत्नी का पुत्र के साथ दे दिया अनुपात, पत्नी का पुत्र के साथ अनुपात, वो भी आपका 3:1 है। तो हमें क्या करना है, पत्नी 2 जगह है, उसे एक जगह कर लेना है। अब एक जगह करने के लिए हमें या तो टेबल बनानी पड़ेगी, या एक और काम है, इसे हम 1 का 3 बना सकते हैं। तो इस पूरे समीकरण में 3 की कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 3 हो जाएगा 9, और 3 1 कम हो जाएगा 3। ये आप मान लीजिए ये अनुपात है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे पत्नी हो गई 3 की, और यहाँ पे ही पुत्र के साथ है पत्नी 3 की। तो मतलब हो गया पुत्री, पत्नी और पुत्र, इनका अनुपात हो जाएगा 9:3:1, ये आ जाएगा अनुपात। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो पर्सन सेम हो तो उनकी वैल्यू अगर सेम है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। अब क्वेश्चन में एक लाइन दी है, वो ये है कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हो, पुत्र को पुत्री से कम मिल रहे हैं पैसे। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ 9 मिल रहे हैं, यहाँ 1 मिल रहा है, तो यहाँ कितने कम मिल रहे हैं 8, और क्वेश्चन में मिल रहे हैं 10,000 रुपये कम। तो एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर जाएगी 10,000 अपॉन में आ जाएगा 8, और मल्टीप्लाई जो पूछ रहा है वो पूछा टोटल कितनी थी, तो 9 और 1 10 और 3 13, मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 की। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा उसकी अमाउंट कितनी है। तो इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए आप पहले 13 की डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 1,30,000, और डिवाइड कर देंगे इसे 8 से। तो 8 एकम 8 बचेगा 5 जीरो, 8 छिंग 48, यहाँ पे बचेगा 2, 8 दूनी 16, 4 और 8 पंजे 40, 1 2 3 जीरो ये हो गई, और 1 जीरो अलग से। तो 16,250 ये आ गया हमारा आंसर। भाई आप पहले भाग देते फिर मल्टीप्लाई करते, उससे अच्छा क्या है आप पहले जीरो है मल्टीप्लाई कर लो, फिर डायरेक्ट 8 से भाग दे दो। कर लो इसे नोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हैं। तो पुत्री का भाग कितना है? टोटल दे दिया गया है इस बार, और आपको बताया गया है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग, ये परस्पर बराबर है, इक्वल है। तो का की का मतलब होता है गुणा, तो हम यहाँ पे रख लेंगे कि पुत्री बटे हो जाएगा 2 बराबर पत्नी बटे हो जाएगा 4 बराबर पुत्र बटे हो जाएगा 5। अब कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये बताया था कि जो अनुपात होता है तो ये पुत्री के नीचे पुत्री की वैल्यू है, पत्नी के नीचे पत्नी की और पुत्र के नीचे पुत्र की, तीनों का आपको क्वेश्चन में दे रखा है टोटल। तो हम टोटल कर लेंगे 2 और 4 6 और 5 11, 11 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 3,30,000। एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3,30,000 अपॉन में आ जाएगा 11। अब यहाँ से सोल्व करेंगे और क्वेश्चन में पूछा है पुत्री का भाग कितना है, तो पुत्री का भाग है 2, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की, 11 तिया 33, 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगी और 30 दूनी हो जाएगा 60, 60,000 रुपए पुत्री को मिले। अगर वो पूछता पत्नी का तो मल्टीप्लाई 4 की होती, पुत्र का पूछता तो मल्टीप्लाई 5 की होती। कर लीजिए इसे नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ए का भाग कितना है? देखिए इसमें लिखा है ए के 5वें भाग यानी कि ए का 5वां भाग बराबर बी का 8वां भाग, इन दोनों का दे रखा अनुपात, इन दोनों का अनुपात दे रखा है कि 3:4 है। तो पहले आपको यही सोल्व करना पड़ेगा। बाद में क्वेश्चन में दिया है कि इन दोनों बटे है 94, अब चाहिए रुपए है, 94 रुपए बटे, उसमें आपको बताना ए का मान कितना है। तो पहले हमें सोल्व करना है कि a बटे 5 और इस पूरे का बटे b बटे 8, अनुपात का मतलब होता है अपॉन में भी आप रख सकते हैं, तो इधर है 3/4। इसे सोल्व करेंगे फिर आपका आंसर आएगा। तो a के पास तो आ जाएगा 8 और b के पास चला जाएगा 5, तो a मल्टीप्लाई 8 अपॉन b मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से a अपॉन b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो आपकी वैल्यू यहाँ नीचे है 5 वो ऊपर मल्टीप्लाई में, जो ऊपर है वो नीचे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से 8 चौक नीचे तो आ जाएगा 32 और ऊपर आ जाएगा 5 तिया 15। तो ए की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है 15 और बी की आ गई है 32। क्वेश्चन में इन दोनों का टोटल दिया है 94 है, तो इन दोनों का हम कर लेंगे टोटल, 5 और 2 7, 3 और 1 4, क्वेश्चन में दिया है 94, एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 94/47 मल्टीप्लाई ए है हमारे पास 15, तो 15 की कर देंगे हम गुणा, 47 दूनी 94 और 15 दूनी 30, तो ए को 94 में से 30 रुपए मिलेंगे। तो आपका रहना ए का 5वां भाग मतलब a बटे 5, बी का 8वां भाग मतलब b बटे 8, इनका अनुपात दिया था, तो पहले उन्हें ही सोल्व करके हम एक्चुअल रेशो निकालेंगे। ए की वैल्यू 15 आई, बी की 32, इन दोनों का टोटल लग दिया हमने टोटल के बराबर और मल्टीप्लाई कर दी ए की। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ए बी सी के वेतन क्रम से 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपए हो तो ए से सी का वेतन कितने % अधिक है? अब इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वेतन दे दिया गया है, अनुपात जब दे रखे हैं तो आप परसेंटेज यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें वेतन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा ए से सी का वेतन कितने % अधिक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे भाई, यहाँ पर सी का जो वेतन है इससे कितना अधिक है,
तो यहाँ पर ही हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना अधिक है, वो 2। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि परसेंट में बताओ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 100। अब ये किससे अधिक है, ए से, तो ए आ जाएगा नीचे, तो आंसर आ जाएगा 200%। इसमें हमें कंफ्यूज करने के लिए बी और सी का संयुक्त वेतन मतलब टोटल वेतन दे दिया गया, वो हमें चाहिए ही नहीं। ए सी ये दोनों चाहिए, अनुपात दे रखा है, तो सी का ए से कितना अधिक है, 2 है। अधिक होती है तो छोटी संख्या से भाग और मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100 की कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, 56,250 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले, तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। अब इस क्वेश्चन में ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, यानी कि अगर इन्हें 2 मिले हैं तो इन्हें 1 मिला है। फिर आगे दे रखा है आपको B को A तथा C के टोटल भाग का 1/4 मिले, यानी कि अगर ये 1 तो 1/4 और 4 चला जाएगा उधर, तो 1:4 ये आ गया इनका अनुपात और ये आ गया इनका। अब क्वेश्चन में टोटल दे रखा है ए बी सी, ये बांटने में 56,250, वो लिख लेते हैं हम साइड में, ये रुपए तीनों में बांटने हैं और लास्ट में ए और बी का हमें बताना है कितना इनका डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में ए बी सी 3 ही पर्सन है, लेकिन इनके अनुपात अलग अलग तरीके से 2 जगह दिए हैं, तो हमें क्या करना है, इनका टोटल हो गया 2 और 1 3 और इनका टोटल हो गया 3 और 4 और 1 5। अब दोनों का टोटल अलग अलग है, दोनों का टोटल अलग अलग नहीं होना चाहिए, तो एक करना है आपको। एक करने के लिए क्या करना है, इनके टोटल की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और इनके टोटल की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। यहाँ पर है 2 और 1 3, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, और ये 4 और 1 5, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की। तो यहाँ से आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ये अलग अलग रेशो हैं, लेकिन इनका टोटल आएगा 15। 12 और 3 15 और 5 और 10 15। यहाँ पर ए बी प्लस सी है, यहाँ बी और ए प्लस सी है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन टोटल 15 ही आ गया है। तो हम निकाल सकते हैं ए बी सी की वैल्यू। ए कितना है हमारे पास 5, बी कितना है हमारे पास 3, और इन तीनों का टोटल कितना है 15। तो 15 में से 5 और 3 8 घटाएंगे, क्या जाएगा 7। या एक और तरीका है भाई, यहाँ पर a प्लस सी लिखा है 12 और a है 5, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो c की वैल्यू आ गई 7। या इधर से कर सकते हैं b प्लस सी कितना है 10, b अगर 3 है तो इसमें 3 घटाओगे क्या जाएगा 7। अब तीनों का टोटल हमारे पास है 15 और क्वेश्चन में आपको दे रखा है टोटल 56,250, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगी 56,250 के बराबर। अब क्वेश्चन में एक पॉइंट की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 56,250 अपॉन 15 और गुणा, क्वेश्चन में पूछा ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस है हमारे पास 2 पॉइंट, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 की। देखो आप अलग अलग निकालो, ए का अलग बी का अलग, फिर माइनस करो, इससे अच्छा है पहले ही माइनस करके उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, बचेगा 112, 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75 और 0, 2 0 जो 0, 2 पंजे 10 की जो हासिल लगा 1, 37 दूनी 74 और 1 75। 7,500 रुपए ए को अधिक मिलेंगे बी से। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, कर लीजिए इसे नोट। तो इसमें समझने के लिए एक पॉइंट आपके पास जो है वो ये है कि ए का रेशो बी प्लस सी के साथ दिया है और बी का रेशो ए प्लस सी के साथ दिया है, तो बस ये याद रखना है जो इनका टोटल होगा वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे इनका टोटल आ रहा है 4 और 1 5 और इनका टोटल आ रहा है 2 और 1 3, तो 3 की मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, 10 और 5 15 और 12 और 3 15, टोटल हो गया बराबर। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस करके निकाल ली 7। तीनों का टोटल बराबर रख दिया टोटल के और मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, लिखा है एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
अब देखिए, आपको मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 5:2 और इनका टोटल दे रखा है 35। इतने लीटर ये आपका मिश्रण है और 5 लीटर हम इसे मिला रहे हैं दूध। तो सीधी सी बात है, पहले इसमें मिलाओगे तब जब इसमें वैल्यू पता हो। तो वैल्यू निकाल लेंगे पहले, 5 और 2 7, हमारा टोटल आ गया 7, क्वेश्चन का टोटल है 35। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 7 पंजे 35। यहाँ से हम अलग अलग पानी और दूध की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दूध हो जाएगा 5 पंजे 25 और पानी हो जाएगा 5 दूनी 10। क्वेश्चन में आपने 5 लीटर दूध मिलाया, तो हम इसमें 5 लीटर कर लेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 30 और पानी उतने का उतना ही रहेगा, मतलब 10। और पूछ रहा है अनुपात, तो अनुपात के लिए 0 से 0 कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 3:1। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आपको पहले वैल्यू निकालनी है, वैल्यू में ही आप वैल्यू प्लस कर सकते हो, फिर उसके बाद अनुपात है तो काट के आ गया 3:1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए। अब की बार हमें बताना है कि कितना हमने इसमें मिश्रण में दूध मिलाया गया है। चलो देखते हैं। 3:1 का मिश्रण है, जिसमें ये मिल्क है और ये वाटर, और इनका टोटल मिश्रण है 20 और बाद में अनुपात हो गया 4:1। तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू तो निकालनी है ही, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 और 1 4 और टोटल हमारा कितना दिया है 20। यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 4 पंजे 20। एक पॉइंट की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब आपको देखना है, वाटर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 है, तो एकदम करेक्ट है। क्योंकि अगर आपने जो चीज नहीं मिलाई है तो उसका रेशो जितना ऊपर है उतना ही आपका नीचे रेशो उसका होना चाहिए। अब मिल्क ऊपर 3 था, नीचे हो गया 4, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, वो 1। और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5। तो यानी कि 5 लीटर दूध मिलाया गया है 3:1 से 4:1 करने के लिए। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय मतलब विषय में विद्यार्थी क्रम से 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रम से 8:11 हो गया। कला में कितने विद्यार्थी थे। ये मिश्रण वाले टॉपिक की तरह ही है, तो देखते हैं। इसमें दो आपके सब्जेक्ट है, एक कला और एक है वाणिज्य। ऊपर अनुपात आपको दे रखा है 4:1 और फिर नीचे अनुपात दे रखा है 8:11। अब क्वेश्चन में वाणिज्य के इंक्रीज करे हैं, वाणिज्य आपके 65 छात्र और आए हैं, लेकिन कला के तो नहीं आए, कला के भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको पहले वैल्यू 1 करनी पड़ेगी और 1 करने के लिए यहाँ पे 8 है तो ऊपर भी 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए हम इसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई 2 की, क्योंकि 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो हम अपना रेशो 4:5 न मान के मानेंगे 8:10 है। तो कला ऊपर भी 8 नीचे भी 8, तो यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र इंक्रीज हो गए, 1। क्वेश्चन में कितने प्रवेश लिए थे, 65। तो इसका मतलब है 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक और 1 पॉइंट की वैल्यू हो गई 65। हमें क्वेश्चन में पूछा है कला वाले सब्जेक्ट के, तो कला वाले सब्जेक्ट के कितने 8, यहाँ पे भी 8, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 65 की। तो 8 पंजे 40, 4 हासिल, 8 6 48, 48 और 4 हो जाएगा 52। तो इसका मतलब है 520 छात्र हैं कला में। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण के टाइप का ही है। इसमें लिखा है 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो क्वेश्चन में पेट्रोल है और तेल है, इनका अनुपात हमारे सामने 5:2 के अनुपात में है और क्वेश्चन में तेल मिलाने पर यह अनुपात हो गया 2:1। हमने मिलाया है तेल, लेकिन आपका पेट्रोल जो है पहले 5 था, अब रह गया 2। जब ये ऐसे मिसबैलेंस हो जाए तो इसे बैलेंस बनाने के लिए
इस 2 की तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 5 की नीचे, तो वो पूरे ही लाइन में मल्टीप्लाई होगी। तो 2 पंजे यहाँ आ गया 10 और 2 दूनी यहाँ आ गया 4, ये लाइन कट जाएगी। सेम ऐसी 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये लाइन कट जाएगी। क्वेश्चन में ये 10:4 ये पहला अनुपात है और 10:5 ये अब आ गया सेकंड मिलाने के बाद। ऊपर पेट्रोल हमारा 10 है और नीचे ही पेट्रोल 10 है। ये तेल ऊपर 4 था और मिलाने के बाद हो गया 5। वो यही कह रहा है इंक्रीज किया है। क्वेश्चन में उसने इंक्रीज किया है कितना, ये आपको बताना है। टोटल वैल्यू आपको दे रखी है 28, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई ऊपर 10 और 14, सॉरी 10 और 4 14, और क्वेश्चन में दे रखी है 28। एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 28/14 और मल्टीप्लाई कितना इंक्रीज करा हुआ है यहाँ से अब तक, केवल एक। अब एक की गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28, तो इसका मतलब है 2 लीटर तेल और मिलाया गया। अब इसमें पहले मिश्रण 28 था, 2 लीटर तेल मिला के 4:5 हो गया। कर लीजिए इसे नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 3 विद्यालयों ए बी सी के छात्रों का अनुपात क्रम से 5:4:7 के अनुपात में है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रम से 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा क्रम से। मतलब हमें अनुपात बताना है। तो देखिए ए बी सी ये दे रखे हैं 5:4:7, ये इस अनुपात में दे रखे हैं और इसमें वो कर रहा है इंक्रीज तीनों में, और तीनों में इंक्रीज कर रहा है। इसमें 20%, इसमें 25% और इसमें 20%। अब पूछा अनुपात इंक्रीज करने के बाद मतलब वृद्धि करने के बाद क्या होगा। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अपना अनुपात जाएंगे हम भूल और इसमें 2 जीरो लगा लेंगे, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, अपने आप 2 जीरो फालतू बढ़ा लेंगे। 2 जीरो इसलिए क्योंकि परसेंट हटेगा तो अपोन में आता है 100, वो आपको याद रखना है। परसेंट का जब 100 हटेगा तो वो 100 से 2 जीरो कट जानी चाहिए। अब हम सोल्व कर लेंगे। 500 का अब निकालेंगे हम 20%, तो यहाँ से 2 जीरो कटेंगे और 20 पंजे यहाँ जाएगा 100, वो जाएगा प्लस। ऐसी 400 का 25% निकालेंगे, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगी और 25 चौक 100 इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। सेम ऐसी 2 जीरो कट जाएंगी तो 20 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 140। अब इन्हें कर लेंगे हम प्लस, प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 6 600 अनुपात 500 अनुपात 7 और 1 840। जीरो से जीरो कट जाएंगे एक एक, आगे ये 2 से कट जाएगा 30, 2 से ये कट के रह जाएगा 25 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इससे आगे ये कटेगा नहीं, तो हमारा अनुपात आ जाएगा 30:25:42। इंक्रीज था, वृद्धि थी, प्लस कर दिया, कमी होती माइनस कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कर लीजिए इसे नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्या में अनुपात क्या होगा। अब की बार दो संख्याएं हम मान लेते हैं, एक ए है एक बी है, 4:5 इनका अनुपात है। पहली संख्या में वो कर रहा है 20% की वृद्धि और दूसरी संख्या में वो कर रहा है 20% की कमी माइनस। तो एक में वृद्धि एक में कमी और आपसे पूछा है अनुपात। तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे एक एक जीरो लगा लीजिए, चाहे दो दो भी लगा सकते हैं, एक एक भी। यहाँ पे इनमें पहले से एक एक जीरो है इसलिए मैंने एक एक लगा ली। 40 का 20% निकालूंगा तो दोनों के एक एक जीरो कट जाएंगे, आ जाएगा 8, ये प्लस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक जीरो कट जाएगी, एक है तो 5 दूनी आ जाएगा 10। अब कर लेंगे हम इंक्रीज मतलब प्लस, तो 40 और 4 हो गया आपका 48, 50 और 10 प्लस हो गया सॉरी, इस वाले में तो आपका दे रखा है कमी, तो कमी में क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा आपका 40। इसमें आपको वो बोल रहा था वृद्धि होनी है 20% और इसमें 20% की होनी थी कमी, तो कमी में माइनस करेंगे, माइनस करके 50 में 10 हो जाएगा 40। अब इसे सोल्व करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 6 48, तो इनका नया अनुपात आ गया 6:5। तो क्वेश्चन में आपको क्या रखना है, पहले तो जीरो बढ़ानी है। जीरो अगर आपने नहीं भी लगाई तो भी आपका आंसर आ जाएगा,
लेकिन कैलकुलेशन आपकी पॉइंटों में जा सकती है। तो पॉइंटों से बचने के लिए हम अपने पास जीरो लगा लेते हैं। इसमें वृद्धि थी प्लस किया, इसमें कमी थी माइनस किया, और उन्हें रेशो में काट दिया। कर लीजिए इसे नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने हैं? अब देखिए, आपको क्वेश्चन में अंग्रेजी और गणित का दे दिया अनुपात। अंग्रेजी और गणित इनका दे रखा है अनुपात 2:3 है। और क्वेश्चन में लिखा है विज्ञान में, विज्ञान और है। क्वेश्चन में लिखा था पहली लाइन, अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने है, विज्ञान से 2 गुने। अब ऐसी संख्या रखनी है आपको कि जिसका 2 गुना 2 हो। तो आप जब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, तो मतलब 1 का 2 गुना होता है 2। तो हम यहाँ पे ही अनुपात में इसे भी एडजस्ट कर लेंगे विज्ञान को, तो ये आ गया 1। तीनों का टोटल प्राप्तांक दे रखा है 180 अंक, ये तीनों में मिले हैं हमें। और क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया विज्ञान में उसे कितने मिले। तो क्वेश्चन में तीनों का टोटल 180 है। हम भी कर लेंगे टोटल, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 180। यहाँ से हमारी 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 180/6, यानी कि 6×3 = 30। 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ गई 30। अब क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछे उसका बता सकते हैं। फिलहाल विज्ञान का पूछा है तो 1 पॉइंट के लिए 30 है, तो 30 से कम 30, तो विज्ञान में से 30 अंक मिले हैं, ये हो गया आंसर। अंग्रेजी के पूछता तो 30 दूनी 60 और 30 3 90 हो जाएंगे उसके गणित में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब देखिए, इसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, उनका दे रखा है आपको 378 सिक्कों के मूल्यों का दे रखा है अनुपात, और सिक्के दे रखे हैं। यानी कि आपको मूल्य तो दिया है अनुपात में कि आपको दे रखा है 13:11:7, ये मूल्य का अनुपात है। लेकिन दिया आपको सिक्कों की संख्या, तो हमें मूल्य से कन्वर्ट करना पड़ेगा सिक्कों में। आपको ये बात याद रखनी है, इन टाइप के क्वेश्चन में आपको सिक्कों की संख्या दे दी कितनी है 378, और दिया किसका अनुपात है? मूल्य का। अगर वो आपको देगा मूल्य तो देगा आपको सिक्कों का अनुपात, तो आपको हर बार कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने में ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे 50 पैसे के सिक्के। क्वेश्चन में 13 अगर आपके पास रुपए हैं और वो सारे के सारे 1 रुपए के सिक्के हैं, तो हमारे पास 13 ही सिक्के होंगे। ये तो एकदम सिंपल है। अब क्वेश्चन में 1 रुपए में 2 होते हैं सिक्के 50 पैसे के, तो मेरे पास अगर 11 रुपए हैं तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 की, तो 11 दूनी 22, 22 सिक्के होंगे मेरे पास 50 पैसे के। 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। अगर मेरे पास 7 रुपए हैं तो 4 के गुणा करके 4 सत्ते 28 सिक्के होंगे मेरे पास 25 पैसे के। अब मेरे पास ये आ गया है सिक्कों की एक तरीके से अनुपात, तो कर लेते हैं इनका टोटल। 28 और 22 ये हो गया 50, 50 और 10 60 और ये 3 हो गया 63। 63 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 378। क्वेश्चन में टोटल सिक्के थे 378, हमारे आ गए 63। 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 378/63। अब क्वेश्चन में हमें ये और देखना है, 50 पैसे के अगर आपसे पूछा जाए मूल्य तो मूल्य मल्टीप्लाई 11, अगर पूछा जाए सिक्के तो मल्टीप्लाई 22। तो क्वेश्चन में आपको फिलहाल वो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या 22, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 22 की। यहां से सोल्व कर लेंगे। 7 निम 63, 7 पंजे 35 और 2 बचेगा, तो 7 चौक 28 और 9 छिक 54, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 ये आ गए सिक्के, और ये आए हैं हमारे
50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखनी है 132। आपको याद रखना है मूल्य से सिक्के में कन्वर्ट करना है, सिक्के देगा तो मूल्य में कन्वर्ट करना है कि जो आपको संख्या दिया उसका आपके पास अनुपात होना चाहिए। बस कर लीजिए इसे नोट। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें लिखा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पर भी 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। अब की बार आपको सिक्कों का अनुपात दिया है 5:9:25। तो ये आपके सिक्कों का अनुपात है और मूल्य दे दिया हमें 1008। तो हमें मूल्य का अनुपात निकालना है। मूल्य का अनुपात निकालने के लिए वहां आपने मल्टीप्लाई की थी, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 5 हमारे सिक्के हैं तो क्वेश्चन में तो यहाँ पर 5 आपके अगर सिक्के हैं तो रुपए भी कितने होंगे आपके पास? 5। ये आया एक तरीके से डिवाइड कर दिया मैंने 1 से, वहां मल्टीप्लाई हुई थी यहाँ डिवाइड। अगर हमारे पास 9 सिक्के हैं तो 1 रुपए में 2 सिक्के बनते हैं और रुपए में कन्वर्ट कर रहे तो 2 से दे देंगे हम भाग। तो यहाँ आ जाएगा 2 चौक 8 तो 4.5। मेरे पास 4.5 रुपए है। सेम ऐसी 1 रुपए में अगर 4 सिक्के होते हैं तो इसे दे देंगे भाग 4 से। 4 6 24 बचेगा आपका ये, तो आ जाएगा 6.25। ये आ गया मेरा रुपए। अब रुपए हम कर लेंगे टोटल, क्योंकि आपको टोटल रुपए दे रखे हैं। तो 6 4 10 और 5 15.75 ये पॉइंट हो गए और क्वेश्चन में दिए हैं 1008। तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1008 बटे 15.75 और गुणा 25 पैसों के सिक्के पूछ रहा है तो वो सिक्के हमारे पास यहाँ पर 25 पैसे के सिक्के पूछ रहा है। तो सिक्के तो हमारे ऊपर की तरफ ही हैं, तो यानी कि 25 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 की। पॉइंट हटेगा 2 जीरो बढ़ जाएंगी। इसे सोल्व कर लेंगे तो इसे काट लेंगे हम। इसे काट लेते हैं हम 5 से। पहले 5 से काटेंगे 500, 5 तिया 15, 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 2 तो 5 पंजे 25। फिर 5 से काट लेते हैं तो आ जाएगा 1 0 0, 5 छिंग 30 और 5 तिया 15। अब इसे काट लेते हैं हम 7 से। 7 निम 63, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 2 और 7 चौक 28। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 छिक 54। तो यानी कि 100 की 16 में गुणा करेंगे आ जाएगा 1600। अगर 25 पैसे के पोस्ट हमसे मूल्य है तो हम करते हैं 6.25 की मल्टीप्लाई, लेकिन हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्के, तो सिक्के का अनुपात ऊपर है और मल्टीप्लाई इसलिए मैंने की 25 की। तो हमारा आंसर आ गया 1600। कर लीजिए इसे नोट। आपका अनुपात और समानुपात का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली हमने कराए हैं इस वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।